हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो भारतीय सिनेमा का इतिहास। तो इसमें हम कुछ चर्चा करेंगे पूरा जो कैसे शुरुआत होता है भारत में, पहले कैसे सिनेमा कौतूहल का विषय हुआ करता था। सबसे पहले 7 जुलाई 1896 की बात है। भारत में जब सिनेमा की नींव पड़ी, या मतलब उस समय में आए थे लुमियर ब्रदर्स, वो फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने बम्बई के वाटसन होटल में 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया। वे फ्रेंच सिनेमा में ऑटोग्राफर थे और उनके द्वारा जो प्रदर्शित किया गया है सिनेमा, तो उससे लोग बहुत प्रभावित हुए। सबके बीच एक कौतूहल का विषय था, तो वहीं से शुरुआत होता है। और अगर फिर हम बात करें भारतीय सिनेमा की, तो भारतीय सिनेमा का जो पितामह कहा जाता है, या मतलब पिता कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। आज भी जो कोई बहुत अच्छा फिल्म बनता है तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय क्षेत्र में सिनेमा के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार होता है वो होता है माने ऑस्कर। उसी हिसाब से भारतीय जो लेवल है उसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वो होता है मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो यहीं से शुरुआत होता है कि 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। फिर 1913 से 1918 के बीच दादा साहब फाल्के के द्वारा ही 23 फिल्में बनाई गई। तो दादा साहब फाल्के को इसीलिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। तो उस समय जो भी फिल्में बनती थी, अधिकतर फिल्में वो इतिहास, पुराण और जो मतलब धार्मिक भावना या धार्मिक जो ग्रंथ है उस सब के आधार पर बनती थी। आप देख सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र भी उसी पर मतलब ये फिल्म बना। अब उस समय में आलम ये था कि कोई भी जो महिला लोग है वो हीरोइन बनने के लिए तैयार नहीं थी, फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। तो भारत में जो पहली अभिनेत्री का किरदार एक पुरुष ने ही निभाया था, वो पुरुष अभिनेता था अन्ना सालुनके। तो अन्ना सालुनके ने निभाया था राजा हरिश्चंद्र में। लेकिन मतलब जो दादा साहब फाल्के थे वो निराश नहीं हुए, उन्होंने तलाश जारी रखी और उनको मिल भी गई। जो उस समय में जिनका एक महिला थी जिनका नाम था दुर्गाबाई कामत, तो जाती थी, थिएटर से जुड़ी हुई थी और अलग अलग शहर में जा कर के परफॉर्मेंस देती थी। तो एक सिनेमा जो सबसे पहले तो उन्होंने बनाया था दादा साहब फाल्के ने, राजा हरिश्चंद्र। तो उसके बाद उसको उनकी दूसरी फिल्म थी जो 1913 में ही रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम था मोहिनी भस्मासुर। तो उसमें उनको उनकी तलाश पूरी हुई। दुर्गाबाई कामत को, जो कि मतलब जिनका अपने पति से तलाक हो गया था, या मतलब वो पति के साथ नहीं रह रही थी, तो उनको लेकर के उन्होंने बनाई फिल्म। तो दूसरी जो फिल्म थी मोहिनी भस्मासुर, उसमें उनको वो मिल गई। उसके बाद दुर्गाबाई कामत की जो बेटी थी, तो उसके द्वारा भी मैंने फिल्म में काम किया गया बाल कलाकार के रूप में। और मतलब ये बता दें कि दुर्गाबाई कामत के द्वारा पार्वती का किरदार निभाया गया मोहिनी भस्मासुर में। तो इस तरह से आगे बात बढ़ती है। और दुर्गा जो बाई कामत जो थी, उसकी बेटी का नाम था कमलाबाई। तो कमलाबाई ने उसमें मोहिनी जो भस्मासुर है उसमें मोहिनी का किरदार निभाई थी। तो पहला बाल कलाकार के रूप में वो स्थापित हुई, उसका नाम था कमलाबाई गोखले। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं फिर ऐसे कैसे आगे आगे बढ़ता है। तो उस समय में ज़्यादातर फिल्में पौराणिक थी, ऐतिहासिक हुआ करती थी। जबकि अगर हम हॉलीवुड से तुलना करें तो एक्शन बेस्ड फिल्में थी। फिर जब धीरे धीरे विकास हुआ तो आलम आरा भारत में पहली बोलने वाली फिल्म थी, जिसका निर्माण 1931 में किया गया।
आर्देसर ईरानी के द्वारा। और अगर हम रंगीन फिल्म की बात करें तो भारत में जो पहली रंगीन फिल्म है 1938 में उसका निर्माण हुआ। उस फिल्म का नाम था किसान कन्या। और अगर मतलब हम क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की बात करें तो 1913 से 1931 के बीच में हमने देखा कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। तो 1913 और 1931 के बीच क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में बनने लगे थे। तो जो हम कह सकते हैं बंगाली में बना था नल दमयंती 1917 में। फिर 19 में किचल बदम साउथ इंडिया का फिल्म था। फिर 1932 में मराठी का वेते राजा। फिर 1949 में आधुनिक फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1960 में ऋतिक घटक और मृणाल सेन के द्वारा फिल्म निर्माण हुआ। तो 1950 से 1960 तक का जो दौर है भारतीय फिल्मों का स्वर्ण युग है। इस समय में मतलब गुरुदत्त, मीना कुमारी, राज कपूर, नरगिस, देवानंद ये सब आए। और सत्यजीत राय का जो फिल्म था उस इससे पहले ही थे। सत्यजीत राय स्थापित कर चुके थे भारतीय फिल्म को पूरे दुनिया में। जो उनका चर्चित हुआ पाथेर पंचाली बहुत प्रचलित हुआ। फिर एक बहुत प्रेमचंद्र का एक मतलब कहानी है शतरंज के खिलाड़ी पर भी फिल्म बना। तो जो तत्कालीन भारतीय समाज था और ज़मींदारी प्रथा थी उस पर भी फिल्म के माध्यम से चोट किया जाने लगा। फिल्म अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती गई। और उस समय में भी हम देख सकते हैं कि जो हॉलीवुड था वो पूरा दुनिया में स्थापित हो गया था। पूरा दुनिया में उसकी प्रसिद्धि थी, लेकिन वो मतलब उसमें जो एक्सप्रेशन का जो मीडियम था वो उतना सशक्त नहीं हुआ, क्योंकि मतलब एक्शन बेस्ड धूम धड़क्का ये वो टाइप का फिल्म बनता था। तो 1970 में जब भारतीय फिल्मों का नामाकरण हुआ बॉलीवुड के रूप में हुआ, तो बम्बई से बॉली लिया और हॉलीवुड से वुड लिया। तो बम्बईया सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाने लगा। मसाला फिल्मों का निर्माण शुरू हो गया, ड्रामेटिक फिल्मों का निर्माण हुआ, फिर एक्शन फिल्म सब का भी निर्माण हुआ। उसी समय 1970 के दौर में भारत के पहले सुपरस्टार बने राजेश खन्ना। वो सुपरस्टार का दौर था। उनके सुपरस्टारडम को तोड़ा अमिताभ बच्चन ने। जंजीर कहा जाता है कि जंजीर फिल्म से वो सुपरस्टार बने थे। फिर 15 अगस्त 1975 को रिलीज होने वाली एक बहुत चर्चित फिल्म है शोले, जो सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिर 1980 का दौर आया जिसमें अनिल कपूर, संजय दत्त, नसीरुद्दीन शाह, सन्नी देओल, मिथुन, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, जैकी श्रॉफ, ओम पुरी जैसे जैसे कलाकार लोग आए। और फिर उनका भी खूब फिल्म सब खूब बिजनेस कर रहा था। 1990 के दशक में माधुरी दीक्षित, जूही चावला, अक्षय कुमार जैसे सुनील शेट्टी जैसे अभिनेता और अभिनेत्री सब का दौर रहा। फिर 3 खान का दौर आया। 1994 में हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 और राजा हिंदुस्तानी 1996 में ये सब फिल्म सुपरहिट रही। तो इससे तीनों खान जो है सो स्टार बन गए। अब इसके बाद जो दौर था वो मतलब मिला जुला था, एक्शन भी था, कुछ इमोशनल सीन सब भी था, इमोशनल सिनेमा भी था। लेकिन मतलब एक्शन फिल्म से अब दौर शुरू हुआ पारिवारिक फिल्मों का। राजश्री प्रोडक्शन का जो हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम से लव स्टोरी का दौर प्रारंभ हुआ। और उसके बाद फिर ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार सब आए। और बाद में मतलब दंगल और बाहुबली जैसे माने फिल्में आई जो कि विदेशी मुद्रा कमाने वाली बहुत सफल फिल्म थे। तो तकनीकी रूप से भी भारत में जो ख्याति प्राप्त फिल्म सब बनने लगे। लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि मतलब अंधा ये मतलब अनुकरण सभी शुरू हो गया। बहुत सारे फिल्म भी आने लगी, कई में एक्सप्रेशन नहीं था, बिजनेस के हिसाब से फिल्में बनने लगी और फिर असफलता भी मिलती गई। तो अगले वीडियो में फिर हम इससे अलग तरह